दोस्तों आप देख रहे हैं खाली टेक्निक चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। ये है Realme का C63 जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है अभी 6128 के वेरिएंट के साथ और 35,000 इसकी प्राइस रखी गई है। इसके अंदर जो खास बात है वो ये है कि भाई पहले तो इसका डिज़ाइन देखें, आईफोन शेप डिज़ाइन के अंदर आता है और यहाँ जो है बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा डिज़ाइन है, लेकिन दो कैमरे हैं, एक साइड से थोड़ा सा टीला आपको देखने को मिलता है। फ्रंट साइड पे आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि 90 हर्ट्ज के साथ आती है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। इसके अंदर और भी काफ़ी स्पेक्स हैं अच्छे, जैसे कि पावरफुल ऑक्टा कोर चिपसेट मेंशन किया गया है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर कुछ मसले भी हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्मार्टफोन आपके खरीदने के काबिल भी है या नहीं। वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। आप चाहते हैं कि आपके पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन में दबा दें। तो दोस्तों आ चुका है हमारे पास Realme का C63। इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो भाई यहाँ मेंशन है कि इसके अंदर जो है नंबर 1 क्वालिटी फ़ोन है और यहाँ पावर बाय आइरिस और यहाँ जो है Realme C63 की ब्रांडिंग है। 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग मेंशन है जो कि अच्छी चीज़ है और 5000 mAh की बैटरी है। यहाँ अल्ट्रा स्लिम डिज़ाइन मेंशन किया गया है एंड 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मेंशन किया गया। पावरफुल ऑक्टा कोर की चिपसेट है। 6128 का वेरिएंट है। ग्रीन कलर है। इसके अंदर एक लेदर फिनिशिंग वाला भी आता है, ये हमारे पास ग्लोस वाला है तो इसके अंदर लेदर वाला भी एक आता है। तो यहाँ जो है आपको इसे ओपन कर लेते हैं। मेक इट रियल है। मेक इट रियल के बाद यहाँ जो है और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसका यहाँ मेंशन है कि भाई Realme के फ़ोन का ना दूर से पता चल जाता है क्योंकि उसके पीले पीले बॉक्स होते हैं। और यहाँ इसके अंदर एक सिलिकॉन केस है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाला और कुछ कापियाँ और किताबें इसको फेंक देते हैं क्योंकि पाकिस्तान में से कोई नहीं पढ़ता। और यहाँ सिलिकॉन केस जो है बिल्कुल पोला पोला वाला है और यहाँ एक सिम वाली मोगरी के अंदर मारने वाला सुआ है, इसको हम रखते हैं साइड पे। और मेन हमारा फ़ोन आ चुका है, इसे हम निकालते हैं और यहाँ दोस्तों मेन फ़ोन निकल के आता है। फ़ोन को रखते हैं साइड पे। बॉक्स के अंदर देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो बॉक्स के अंदर दोस्तों हमारे एक चार्जर देखने को मिलता है। चार्जर जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का चार्जर है। 45 वॉट यहाँ मेंशन है, ये आप देख सकते हैं 45 वॉट यहाँ मेंशन है। और एक केबल आपको देखने को मिलती है जो कि टाइप A to टाइप C है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। बॉक्स को रखते हैं साइड पे। मेन चलते हैं फ़ोन की तरफ। फ़ोन के अंदर देख लेते हैं फ़ोन जो है वो कैसा निकल के आता है। को हम निकाल लेते हैं और फ़ोन कुछ इस तरह का निकल के आ रहा है। काफ़ी ग्लोसी फिनिशिंग के अंदर है। थोड़े से इसके अंदर डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो इसके अंदर कैमरा बम्प कुछ इस तरह का है, 3 कैमरे वाला और साइडें बिल्कुल सीधी हैं। फ्रंट साइड इसके ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं पंच होल है कि ड्यू ड्रॉप है तो ऑन हो रहा है। और राइट साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं। सिम जैकेट जो है वो ट्रिपल सिम स्लॉट के साथ आती है, मतलब कि 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप इसके अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों इस फ़ोन का डिज़ाइन कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। स्टिकर उतार के आपको दिखाता हूँ जो कि खूबसूरती इसकी ख़राब कर रहा है। ग्लोसी फिनिशिंग के अंदर है बैक की तरफ से और यहाँ 50 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग मेंशन है। और ये जो फ़ोन है यहाँ ऊपर वाली साइड पे इसकी जो कैमरा बम्प है ये बहुत खूबसूरत है। अगर आप ध्यान से देख पाएँ आपको अंदाज़ा होगा कि भाई कितनी एक अल्ट्रा फिनिशिंग दी गई है। और यहाँ आपको एल्यूमिनियम की फिनिशिंग देखने को मिलती है, यहाँ जो है आपको ग्लास फिनिशिंग देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं साइडों पे हल्का हल्का सिल्वर की फिनिशिंग भी दी गई है। 2 कैमराज हैं, एक आपको यहाँ जो है आंख दी गई है जो कि थोड़ी सी टीरी है और उसके अंदर लगाया गया है एक छोटा सा फ्लैश। 50 मेगापिक्सल की बैजिंग है और यहाँ राइट साइड पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, वॉल्यूम रॉकर्स भी हैं। ऊपर वाली साइड पे कुछ नहीं है, ऊपर वाली साइड से फ़ोन खाली है। नीचे वाली साइड पे आपका टाइप C पोर्ट देखने को मिलती है। एक आपको जो है स्पीकर देखने को मिलता है। एक 3.5mm जैक है, एक माइक है। इतना ही फ़ोन ये प्रोवाइड करता है। और ये फ़ोन जो है ये ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आता है, ना कि यहाँ पंच होल दिया गया। मत्थे के अंदर मगोरी नहीं की गई है, फ़ोन को बख्श दिया है और इन्होंने जो ड्यू ड्रॉप नॉच दे दी है। दोस्तों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग आपने देख ली। पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ना, 720p पिक्सल्स वाला डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। आप देख सकते हैं इसके बेजल जो है वो तो काफ़ी कम है, लेकिन दोस्तों 720p डिस्प्ले इस रेंज के अंदर थोड़ा सा अटपटा है। इस रेंज के अंदर आपको 1080p प्लस की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है बाकी ब्रांड्स की तरफ से। दोस्तों ये Realme की मेन चीज़ है ना, जो मज़ेदार चीज़ होती है वो इसका UI होता है कि इसकी UI की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं होती है। UI इसका बहुत कमाल होता है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है Realme के फ़ोन बाय करते हैं। इसके अंदर Realme का UI है और साथ में Android 14 का सपोर्ट आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, मतलब कि आपको सॉफ्टवेयर वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर यूनिसॉक का आपको चिपसेट देखने को मिलता है जो कि ऑक्टा कोर का चिपसेट है। और ये जो चिपसेट है आपको 40 FPS गेमिंग तो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन हाई एंड इस पे गेमिंग नहीं कर सकते आप। इसका गेमिंग टेस्ट और कैमरा रिव्यू अलहदा से मैं लाने वाला हूँ जिसके अंदर आपको अंदाजा हो सके इसके अंदर आप अगर एक्सट्रीम गेमिंग करते हैं तो ये स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करता है।
ये डिस्प्ले है ना 6.7 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले है और 560 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। मतलब कि आउटडोर के अंदर आपको काफी ज्यादा ब्राइटनेस ये प्रोवाइड करेगा, जो आपको धूप के अंदर चलाने के अंदर फोन कोई भी मसला नहीं होगा, काफी ज्यादा ब्राइट। दोस्तों इसके अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं, एक इको लेदर वाला है, एक ये ग्लास बिल्ड के अंदर है, प्लास्टिक टाइप मटेरियल है। और दोस्तों जो इको लेदर वाला है स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा लोग मार्केट कर रहे हैं इसे Realme वाले, क्योंकि इको लेदर इस रेंज के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है। ये मेरे पास जो वेरिएंट है ये ग्लास टाइप बिल्ड के अंदर है, लेकिन इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि लेदर के अंदर है। और लेदर आपको पता है काफी ज्यादा देरपा भी होती है, मोबाइल फोन्स के अंदर अच्छी भी लगती है, आपकी ग्रिप भी बेहतर होती है। तो ये भी हो सकता है कि इसकी जगह आप लेदर वाला वेरिएंट बाय करें अगर आपको लेदर पसंद है। इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ या फिर सेकेंडरी सेंसर आप कह सकते हैं। बैक की तरफ 2 ही कैमरे हैं, तीसरी साइड पे आपको जो है एक छोटा सा फ्लैश देखने को मिलता है। बैक की तरफ जो कैमरा बम्प है ये एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर है और उसके ऊपर 50 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग भी है। और फ्रंट साइड पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ दोस्तों एक चीज मैं आपको कंफर्म करता चलूं, जो कि जरूरी है कंफर्म करनी, कि भाई यहाँ फ्रंट साइड पे आपको 720p 30 fps का ऑप्शन ओनली देखने को मिलता है, जबकि बैक साइड के ऊपर 1080 और 30 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों फोटो क्वालिटी और जो डिसेंट फोटोज थे, पोर्ट्रेट्स थे, वो काफी अच्छे देखने को मिल रहे थे, ये चीज अच्छी। बाकी इसका डेडिकेटेड मैं कैमरा रिव्यू जरूर लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसका ओवरऑल कैमरा कैसा परफॉर्म करता है और इसकी ऐप जो है वो कौन कौन से फीचर्स को सपोर्ट करती है। बाकी डे टू डे यूजेज के अंदर फोन की चलने की स्पीड जो थी वो काफी अच्छी थी। जो यूनिसोक का टाइगर का 612 प्रोसेसर है वो अच्छा काम कर रहा था। और इस फोन के अंदर एक और चीज कि अगर आप देखते हैं वाइड वन L1 का सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलता है, वाइड वन L3 का सपोर्ट है। मतलब कि कोई भी आप OTT प्लेटफॉर्म पे सर्व करेंगे तो आपको HD क्वालिटी में या 480 क्वालिटी में देखने को मिलेगा, HD या फुल HD या 4K वाला ऑप्शन अवेलेबल। इस फोन के अंदर AI फीचर्स को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है। AI से आप कॉल पिक कर सकते हैं, AI जेस्चर्स के थ्रू काफी ज्यादा चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। फोन बंद भी है तो AI जेस्चर्स के थ्रू उसको ऑन कर सकते हैं, कोई भी ऐप ओपन कर सकते हैं। स्मार्ट कंट्रोल AI नाम से काफी ज्यादा इसके अंदर ऑप्शन है, उसको भी आप ऑन करके काफी ज्यादा फोन को ऑटोमेट कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज देखने को मिलती है। इस फोन के अंदर गूगल डायलर है, तो आप गूगल डायलर से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते और गूगल डायलर नॉर्मल देखने को मिलता है। अगर कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो अगले बंदे को मैसेज चला जाएगा। दोस्तों ये थे मेरी अनबॉक्सिंग और इनिशियल रिव्यू, और जल्द ही इसका फुल रिव्यू और डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू आएगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ये स्मार्टफोन खरीदना भी चाहिए या नहीं। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता चलूँ, इसका जल्द ही कुछ स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन पोस्ट करूंगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाजा होगा कि मार्केट के अंदर जो इसके कंपेटिटर हैं वो इससे बेहतर हैं या इससे कम परफॉर्मेंस देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो भी तरह था, फिर मैं उस वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।